लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ जगत जननी जगदम्बा की असीम अनुकंपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सकुशल होंगे। मित्रों, आज का जो विषय है जिस पर हमारी अभी चर्चा होगी, बड़ा ही भावनात्मक विषय है ये। आज सुबह से ही मैं बड़ा असमंजस में था कि इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए या क्या करूं। सायंकाल इस समय 8 बज रहे हैं और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जो बात मेरे अंदर है एक वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करूं। ये एक ऐसा विषय है जिस पे अन्य धर्मों को तो छोड़िए, स्वयं हमारे हिंदू धर्म के बहुत से लोग हैं जिनकी राय भिन्न है। इसके पीछे कारण चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो या जो भी हो। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, लेकिन वीडियो आरंभ करने से पहले आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि ये वीडियो अंतिम समय तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नया चैनल है, हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो मित्रों, आज 6 दिसंबर है। कुछ याद आया 6 दिसंबर के नाम से? थंबनेल देख के भी आप समझ गए होंगे। आज से ठीक 31 साल पहले जो अयोध्या है वहां पे एक विवादित ढांचा था जिसे खार सेवकों ने जमींदोज कर दिया। दूसरे धर्म के लोग इसे शहादत दिवस के रूप में कहते हैं। हमारे सनातन हिंदू धर्म के लोग और हमारे हिंदू संगठन इसे शौर्य दिवस के रूप में याद करते हैं। मित्रों, जब भी मैं अयोध्या जी को, श्री अयोध्या जी का स्मरण मेरे दिमाग में आता है, यकीन मानिए अद्भुत ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। और अयोध्या जी को देख के मुझे यकीन होता है कि इस सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं है। कैसे? अब मैं आपको बता रहा हूं। सोच कर जरा इस बात को सोचिएगा, चिंतन कीजिए इस पे कि एक आक्रमणकारी जो उज्बेकिस्तान से भारत पे आया और उसका एक सेनापति हम हिंदुओं को अपमानित दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र के जन्म स्थल पे जो मंदिर उस समय था उसको तोड़ता है और वहां पर अपने धर्म से संबंधित एक इमारत खड़ा कर देता है। 2 शताब्दी मतलब 200 साल तक उन अत्याचारियों का शासन रहा। उसके बाद 150 साल अंग्रेजों की गुलामी। उसके बाद 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, लेकिन फिर भी ये फेक सेक्युलरिज्म इसके जंजीरों में जकड़कर भारत और संपूर्ण चराचर जगत के आराध्य, हमारे हिंदू धर्म के आराध्य भगवान श्री राम और जहां के वो राजा थे उनकी नगरी अयोध्या, वो जो आक्रमणकारी था उसका सेनापति, उसने कलंक लगाया था, उसको हम ढोते रहे। अब याद सोचिए वो समय कैसा रहा होगा। उस समय तो ये सोचना भी मुश्किल था कि ये जो कलंक है कभी हटेगा। यहाँ तो लोग 1 से 2 वर्षों में समस्याएं आती हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन जो अयोध्या हमारी है 500 साल तक अंधेरे में रही, उस कलंक को ढोती रही। कहानियां सुनने में आती हैं, ऐसा
जनश्रुति है कि जब मंदिर तोड़ दिया गया तो जो ये अयोध्या जी के आसपास के गांव थे, वहाँ के जो विभिन्न जाति और समुदाय के लोग थे, इन्होंने कसम खाई कि जब तक दोबारा मंदिर नहीं बनता पगड़ी नहीं पहनेंगे। और इस कसम को 500 साल तक ढोते रहे। अब वो शुभ घड़ी आई है। कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गईं, कितने गुमनाम लोग सिर्फ भगवान श्री राम का ये जो नाम है इस पे बलिदान हो गए। और अब वो जो है ना शुभ घड़ी आई है, वो शुभ घड़ी आई है जब श्री अयोध्या जी पे, हमारे हिंदू धर्म पे ये जो कलंक था वो समाप्त हो रहा है। इसका शुभारंभ तो 6 दिसंबर 1992 को ही हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से वो हटा है जी, हटेगा 22 जनवरी 2024 को। आप जीवन में किसी भी परिस्थिति में फंस जाए, कोई रास्ता आपको सूझ न रहा हो, आपका आत्मविश्वास चूक जाए, तो एक बार श्री अयोध्या जी को याद कीजिएगा, एक बार भगवान श्री राम को याद कीजिएगा, इस अयोध्या भूमि को प्रणाम कीजिएगा और राम पर भरोसा कीजिएगा कि जब भगवान हमारे आराध्य का काम होने में सदियां लग गई तो हम तो साधारण मनुष्य हैं भाई, और अंत में धर्म की ही विजय होती है। इस चीज को हमेशा याद रखिए। 4 अप्रैल इसमें एक घटना और मुझे याद आ रही है कि 4 अप्रैल सन 1991 का दिन था, शायद 4 अप्रैल 1991 का दिन था। दिल्ली में संसद के सामने जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे लगभग 10 लाख लोग आए थे। वो संपूर्ण भारत से आए थे। साउथ इंडिया से लोग आए, अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लोग, गुजरात से, कश्मीर से, पूर्वांचल से, कोई भोजपुरी में बात कर रहा है, कोई गुजराती में बात कर रहा है। अलग अलग रंग और रूप के लोग। आज के समय में 50,000 की भीड़ अगर आपको इकट्ठी करनी हो, हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, अगर उनको 50,000 की भीड़ इकट्ठा करनी हो तो पसीने छूट जाते हैं। महीनों से व्यवस्था करनी पड़ती है, गाड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन ये 10 लाख लोग सिर्फ एक आह्वान पे आए, और ये 10 लाख जो लोग थे उतने ही अनुशासित थे, और इनको अनुशासन में बांधने के लिए सिर्फ एक नाम काफी था, भगवान श्री रामचंद्र का। वो नाम ऐसा था जिससे, और उनके अंतरात्मा में सिर्फ एक इच्छा थी कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर होना चाहिए। आज का जो दिन है ये उन बलिदानियों को याद करने का दिन है। ऐसे हजारों गुमनाम लोगों को याद करने का दिन है जो बलिदान हो गए। आज का दिन कोठारी बंधुओं को याद करने का दिन है, जिनको इसी आजाद भारत में एक चुनी हुई अत्याचारी सरकार द्वारा सर में गोली मारी गई। क्यों? क्योंकि वो राम नाम ले रहे थे, अपने आराध्य के लिए भवन की डिमांड कर रहे थे। क्या वो समय था। सुनने में तो आता है कि ऐसे हजारों लोग थे जिन पे गोलियां चलवाई गई। कहां गए, कौन थे, कुछ नहीं पता। आज का दिन उनको याद करने का है। और आज का दिन ये प्रण लेने का दिन है कि जैसे बाहर के देश हैं,
यूरोप है, यूरोप के देशों में वहाँ का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, अगर पोप ने कुछ कह दिया, ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की हिम्मत नहीं है उस बात से इधर उधर जाने की। इतने 56 इस्लामिक देश हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्षों की हिम्मत नहीं है कि उनके देश के, उनके धर्म के किसी धर्माध्यक्ष ने अगर कुछ कह दिया तो उससे इधर उधर जाने की। आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए, श्री अयोध्या जी को हम ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे विकसित करेंगे कि श्री अयोध्या जी में सिंहासन झुकेंगे। ये जो सरकारें हैं नतमस्तक होंगी अयोध्या जी में। साहब, फेक सेकुलरिज्म के चक्कर में अयोध्या जी को अछूत बना के रख दिया गया था, कोई वहां जाना नहीं चाहता था। प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऐसी महिमा है, ऐसी कृपा है कि उन्होंने एक साधु को उत्तर प्रदेश राज्य की बागडोर दी और उसने आज अयोध्या जी को ऐसा बना दिया कि लोग जाने के लिए बेचैन है। वहां पे एक तपस्वी को प्रभु श्री राम ने भारत देश का राज्य दे दिया, जिसके इन दोनों ही पुरुषों के प्रयास से आज अयोध्या ऐसी हो चुकी है कि लोग वहां जाने के लिए बेचैन हैं। आज का दिन स्वर्गीय श्री अशोक सिंघल जी को याद करने का दिन है। आज का दिन स्वर्गीय महंत अवैधनाथ जी महाराज को याद करने का दिन है। आज का दिन उमा भारती जी, विनय कटियार जी, प्रवीण भाई थोगड़िया, साध्वी ऋतंभरा, इन लोगों को याद करने का दिन है। प्रण लीजिए, हम हिंदू हैं, हम जातियों में बिल्कुल नहीं टूटेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, अगर हम संगठित रहे तो ही हमारी बात सुनी जाएगी। मित्रों, आशा करता हूं मेरे द्वारा ये जो प्रस्तुति आपके सामने रखी गई आपको अत्यंत रुचिकर प्रतीत हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, हमारा सहयोग करते रहिए। अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।